Good morning, dear students. Today we will start the second part of lesson number 10, right? That is a poem written by Rabindranath Tagore, Where the Mind is Without Fear, right? Student, the first part of this lesson we will discuss later, means in upcoming video. Today we will have to start the even second part of this, right? So first of all, I will tell you the summary of this, and then after I will tell you the explanation one by one, right? So first of all, let me introduce you with the lesson, right? Here, students, the poet prays, right, the where the mind without fear has been taken from Gitanjali, right? The whole poem is a single sentence. It is a prayer to God. The poet invokes God's blessing. He prays that his country should be free from narrow-mindedness, right? Knowledge should be free for all, and people should not be slaves to dead habits and customs. Instead, they should be make tireless efforts to achieve perfection, right? यहाँ पे एक प्रार्थना है कि उनका देश जो है वह स्वर्ग जैसा हो जाए, लोग सम्मान पूर्वक रहें, लोग सत्यवादी रहें, right? So what he wants to convey through this, है ना? We have to see. As you can see, the outline is given, and lesson is going to be start from this one, right? Where the mind is without fear, the head is held high, right? Where the knowledge is free, right? Here the poet prays that his ideal country should have people with fearless minds. People are able to hold their heads high in self-respect in the free idea India about which the poet dreams of knowledge should be unrestricted, right? मतलब यहाँ पे जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि स्वतंत्रता के बाद उसके देश के नागरिक निर्भीक रहें, निडर रहें, देश के लोग सिर उठाकर आत्मसम्मान के साथ जीते रहें, और स्वतंत्र भारत में जिसका कि रविन्द्रनाथ टैगोर सपना देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबका हो, वेयर नॉलेज इज फ्री, राइट? आप तो देख ही रहे हैं कि आज के डेट में क्या सिचुएशन बनी पड़ी है, राइट? नाउ वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, राइट? फ्रेगमेंट्स मीन्स क्या होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े. सो यहाँ पे क्या कहता है कि जहाँ पर किसी भी तरह की छोटी या प्रादेशिक भावना जो कि बाधा उत्पन्न करती है, संसार को बांटती है, उसे दूर करना चाहिए, है ना? वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, संसार को छोटे छोटे टुकड़ों में जो कि बांटती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, राइट? वेयर वर्ड्स कम अप आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, where tireless striving stretches its arm towards perfection. स्वतंत्र भारत के लोग, वो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के लोग सत्य बोलने वाले हों, वे उत्कृष्टता को पार करने के लिए, परफेक्शन को पाने के लिए लगातार निरंतर अथक प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, राइट? सो इन द फ्री इंडिया द पीपल शुड स्पीक द ट्रुथ, and he also wanted to make unremitting and untiring efforts in order to attain a perfection, right? And where the clear stream of reason has not lost its way into a dreary desert sand of dead habit, right? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उन्हें जो गंदी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, अंधविश्वास जो हैं उनके पास, है ना, उन्हें उनका गुलाम नहीं होना चाहिए. नाउ यू कैन सी वी आर फेसिंग द सुपरस्टिशन, कितने अंधविश्वासों में हम पड़े रहते हैं. उन्हें उनके मस्तिष्क की जो निर्मल धारा है ना, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो अंधविश्वासों का दास बने रहेंगे, राइट? सो इनटू अ ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो उनकी जो गंदी बुरी आदतें हैं वह उनकी विवेक की जो पवित्र धारा है,
जिसमें सड़ी गली मृतवत आदतों की मरुभूमि है, वो सूख नहीं पाएंगे, नहीं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thought of action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मनुष्य का विचार और उसका कर्म का जो रास्ता है वो सदैव अग्रणी होना चाहिए, अग्रसर होता रहना चाहिए, और अपने कर्म के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें क्या करते रहें, इनकरेज करते रहें। एंड वो उनका एक और उनकी प्रे होती है, प्रे क्या होती है कि जो उनका देश है वो जो स्लेवरी की जो नींद वो ले रहे थे, जो गुलामी की नींद जो थी, उससे उठकर स्वतंत्रता को एंजॉय करे। मीन्स देयर माइंड शुड ऑलवेज बी इंस्पायर्ड बाय गॉड इनटू थॉट एंड एक्शन विच ऑलवेज बिकम्स वाइडर। इट इज द पोएट सिंसियर prayer that his country should wake up from its sleep of slavery and be turned into a heavenly free country। Right, so students, the lesson is very interesting for you. The poet prays here for his country to make its heaven of freedom, where people live with dignity and without fear. He wishes that people of this country are not divided by a narrow consideration of caste and creed. He wishes people to be truthful and they are not slaves to dead customs and habits. They should ever be making tireless efforts to attain perfection. He wishes that in his country knowledge should be accessible to all. Right. So student, through this the lesson has been finished. We will meet in next video with lesson 10, the first part. Up to the time, thank you. Have a nice day.